हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के सेशन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट वीडियो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं और इसका नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और किन किन मैटर्स में कर सकते हैं। आरटीआई का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और बिना किसी एग्जाम के जो आरटीआई फाइल करना चाहते हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हो, शॉर्टली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करूंगा। आज हम देख रहे हैं आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये हम एक्ट देख रहे हैं 2005 का अधिनियम है और इसी एक्ट के अंतर्गत आप आरटीआई फाइल करते हैं। यही वो एक्ट है जो आपको इस राइट को प्रोवाइड करा रहा है कि आप आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसे नॉर्मली जो है अगर क्वेश्चन आता है कि आरटीआई क्या है, तो ये एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है, क्योंकि यहां पर यह माना जाता है कि ये जो राइट अराइज हुआ है ये फ्रॉम द जो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, जिसके अंतर्गत आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 19 क्लोज 1 क्लोज ए के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी प्रोविजन से आप जो है आरटीआई के प्रोविजन को फॉलो कराते हैं, जिसे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से आप जानते हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत टोटल चैप्टर 6 हैं और टोटल जो सेक्शन रखे गए हैं वो 31 हैं और साथ ही साथ शेड्यूल है 2। ये एक हल्का सा इसका इंट्रो है और ये जो एक्ट एनफोर्स हुआ है वो हुआ है 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से ये एनफोर्स है, संपूर्ण भारत में जो है प्रवर्तनीय है। पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था और आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया और सभी एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो गए। तो यहां पर जो है ये एक्ट इस समय वहां भी एप्लीकेबल है। अब बात यह है कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा। जो आरटीआई का नियम लागू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंतर्गत आएगी। आरटीआई कवर्ड करेगा ऑल गवर्नमेंट्स को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे लोकल बॉडी के अंतर्गत जो है वो चाहे शहर के अंतर्गत या गांव के अंतर्गत जो एक तरह से गवर्नमेंट हैं, जो एक तरह से यहाँ पर नगर पंचायत हैं या नगर पालिकाएं हैं या ग्राम पंचायत है, सभी पर जो है आरटीआई एप्लीकेबल होगा, सभी को कवर अप करेगा। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखते हैं तो चीजों को देखेंगे कि क्यों ये लाया गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर एक पहला पोर्शन है इनहैंसिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति तक जो है वो जो सूचनाएं हैं वो बढ़े, वहां तक पहुंच हो। एनकरेजिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के एक ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ इंक्रेज करना एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी को। नेक्स्ट पोर्शन है प्रिवेंट करप्शन सच एज, जैसा कि जो है 2G स्कैम है, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम जो है या कोई एनी अदर स्कैम है, वो सब को जो है करप्शन को रोकने में बहुत सहायक हुआ है आरटीआई और करप्शन को रोकने के लिए आरटीआई जो है प्रॉपर वर्क करता है। इंकरेज करता है अकाउंटेबिलिटी को ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट्स, जो पब्लिक गवर्नेंस है उसके लिए जो है अगर आप आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई के माध्यम से मेन ऑब्जेक्टिव जो मेन जो है प्रॉपर कार्य कर रहा है, इंकरेज कर रहा है अकाउंटेबिलिटी को, जो दायित्व को जो पब्लिक गवर्नेंस है उसके संबंध में, और एंश्योरिंग कर रहा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, जो सरकारी की निकाय हैं, जो सरकार के निकाय हैं उनके जो है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करा रहा है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये सब आरटीआई के माध्यम से जो है प्रॉपर हो रहे हैं। यहां पर अगर आप आरटीआई जो है फाइल करना चाहते हैं तो नंबर एक सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जी हम आरटीआई लगाना चाहते हैं, किन चीजों के लिए हम आरटीआई नहीं लगा सकते, किन के लिए हम लगा सकते हैं। ये एक पोर्शन है। नॉर्मली आप सभी चीजों के लिए जो है लगा सकते हैं आरटीआई जो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जो है प्रोटेक्ट किया गया है। जैसा कि सेक्शन नंबर जो है 24 आपको बताता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ जो है चीजें हैं जो एक तरह से जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, वहां पर आपको राइट नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जो है आरटीआई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है फीस का पोर्शन ये है कि 110 रुपए से लगा के 10 रुपीज से 100 रुपीज तक का जो पोर्शन है वो जो है जैसी आपकी एप्लीकेशन हो उसके अनुसार जो है आप फीस पे करके जो है वो इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म से इसे जो है ऑनलाइन जो है डालना चाहते हैं, ऑनलाइन जो है फाइल को जो है करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को, तो आप जो है RTI online government in .com पे जो है आप जाएंगे
तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहां पर कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज के व्यक्ति हैं, चाहे आप जो है 25 ईयर के हैं, चाहे आप 60 ईयर के हैं, किसी भी एज के हैं, तो आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो है इफ आरटीआई जो है रिलेटेड विद लाइफ, यदि जीवन से, प्राणों से जुड़ा हुआ मामला है तो 48 आवर्स में आपको जो है इसकी सूचना जो है प्राप्त करा दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आपने इस बात को भी साफ कर दिया, नॉर्मल एक रीति यह है कि आप आरटीआई लगाएंगे, एप्लीकेशन जो है फाइल करेंगे, आरटीआई के लिए आप सूचना चाहते हैं कि एप्लीकेशन लगाइए, आवेदन करिए, अपनी फीस प्रॉपर पे करिए, एक चैनल को फॉलो करिए। अगर आप ऑनलाइन जो है फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर साइट जो है जो आप देखेंगे rti.online.government in जो है पर आप जो है इसे अपलोड करेंगे और साथ ही साथ जो है यहां पर जो है आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर नहीं जवाब आता है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर गलत आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वहां पर जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, उस पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है अगर नहीं आपको जो है प्रॉपर जो है सूचना नहीं मिली है तो आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, और अगर फर्स्ट अपील में भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं, और अगर सेकेंड अपील से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप जो है कंप्लेंट का राइट आपका बचा हुआ है, आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि ये अप्लाई नहीं होगा नॉर्मली जो है किसके विरोध, ये फैक्ट अगर इंडियन जो है भारत की जो सोवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, भारत की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचनाओं के संबंध में, साथ ही साथ जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के मैटर हैं उनमें, साथ ही 2013 से 2013 का अमेंडमेंट करके पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ चीजों को जो है प्रोटेक्ट कर दिया गया, उनकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपको जो है प्रोटेक्ट किया गया है, जिनकी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। नॉर्मली आप सभी चीजों की जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के संबंध में कितने एडमिशन हुए हैं, अगर आप गांव के अंतर्गत राशन की दुकान आए हैं, गवर्नमेंट की राशन की दुकान है, कितना जो है राशन आया, कितना जो है वो आपने डिवाइड किया, कितना जो है सप्लाई किया, वो पूरा पोर्शन जो पूछना चाहते हैं सभी में आप आरटीआई लगा सकते हैं और आरटीआई आपके लिए कारगर होगा। कुछ चीजों को जरूर जो है प्रोटेक्ट किया गया है जिनमें आप आरटीआई नहीं लगा सकते, तो आप इस जो है आरटीआई के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जो है अपने आप को कवर अप कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। और इस जो है वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आरटीआई से जो है आप बहुत सारी चीजों को अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं, जो करप्शन पे जो है को प्रिवेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है दूसरों की और अपने जीवन को जो है सुरक्षित बना सकते हैं। थैंक यू।